ऑलराइट माधुरीज, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीति वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आई थिंक अब तो हमें ज़्यादा डिटेल्स भी देने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर भक्त जो है मूवी देख के आए हैं, तो मैं क्या ही बता पाऊंगी। पर श्रील प्रभुपाद जी की बुक में बहुत डेप्थ है, तो वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमेशा ना एक बार की बात होती है, जब भगवान ने ये क्रिएशन करी ना, तो भगवान की क्रिएशन करने के बाद भगवान ने दो प्रकार के जीव बनाए। एक वो है जो भगवान की बात मानते हैं, जिनको देवी देवता कहा गया है, और एक वो है जो भगवान के विरोधी हैं, जिनको असुर कहा गया है। तो भगवान तो मतलब ये चीज तो जो दानव हैं, जो डीमंस हैं, असुर हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि भगवान ने ही मतलब भगवान विष्णु ने ही बनाया है देवी देवता को, और हमें भी। लेकिन ना कभी कभी क्या होता है, जैसे जो इंद्र है, इंद्र ने समुद्र मंथन करवाया और इंद्र ने बहुत बार भगवान से मदद ली। तो भगवान विष्णु ने क्या करा कि मदद करी। तो असुरों के दिमाग में एक चीज धीरे धीरे बैठती चली गई कि ये जो विष्णु है ना, ये तो इंद्र और देवी देवताओं की साइड लेता है, तो ये तो हमारा दुश्मन है। ऐसे करते 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 असुरों के दिमाग में बैठ ही गया, स्पेशली शुक्राचार्य के दिमाग पर, है ना। और फिर वो इतना गहरा हो गया कि उन्होंने, जो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, हम कहाँ पे थे, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगी। तो हम लोग लास्ट देख रहे थे कि भगवान विष्णु के दो एसोसिएट्स होते हैं, द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। वो बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि हम कृष्ण की सेवा कैसे करें। तो उनके हृदय में प्रकाशित स्वयं भगवान करते हैं कि मुझे ना लड़ने का मन हो रहा है, तो वो दुश्मन बनने का रोल प्ले करते हैं। तो उनको बोला जाता है कि भाई 3 जन्म तुम या तो भगवान के भक्त बनो तो 7 जन्म में वापस धाम आओगे, और अगर असुर बन करके भगवान से लड़ाई करोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे। तो सबसे पहला जन्म उनका कौन सा था? ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वाला। तो अब यहाँ पर ना युधिष्ठिर महाराज एक सवाल पूछते हैं, ओ नारद मुनि, ऐसा भी क्या हो गया कि जो हिरण्यकशिपु है, जिनका इकलौता पुत्र प्रहलाद महाराज, वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, और हिरण्यकशिपु जो है उसको इतना द्वेष आ गया। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। भगवान तो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हिरण्याक्ष को भगवान वरा अवतार लेकर के मार देते हैं, तो उस टाइम तो और ज्यादा दृढ़ हो जाता है कि भाई यार मेरे को तो विष्णु को मारना ही है। तो नारद मुनि कहते हैं, मेरे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, जब भगवान विष्णु ने वरा रूप लिया, एक बोर का रूप लिया और हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्यकशिपु बहुत लेमेंट कर रहा था। यहाँ तक हमने आई थिंक देख लिया था
जहाँ पे उनकी हिरण्याक्ष की माँ भी खूब ऐसे विलाप कर कर के रोती है और साथ में जो वो हैं, उनकी पत्नियाँ, हिरण्याक्ष की पत्नियाँ, वो भी खूब ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती हैं। पहली बात तो इसमें ज़रूरत ही कहाँ आ गई। कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि आप पृथ्वी को उठा कर के गायब कर दो, जस्ट बिकॉज़ आपको कुछ मन कर रहा था कि कैसे भी करके भगवान से लड़ा जाए, तो आपने उठा कर के पृथ्वी को गायब कर दिया, है ना? तो यहाँ से हम चलते हैं। तो भागवतम में हिरण्यकशिपु भी बोलते हैं। हम उस वाले सीन से चलते हैं लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो शरीर है, मृत शरीर है हिरण्याक्ष का, वो वहीं पर लेटा हुआ होता है और वो ऐसे होता है ना, लास्ट टाइम में सब एक-एक डायलॉग मारते हैं। बोलते हैं कि अ, हिरण्याक्ष बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने उसने वराह भगवान से खूब अच्छे से दृढ़ तरीके से लड़ा। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक पॉलिटिशियन होता है हर टाइम का, तो वो बहुत मतलब बहुत सारे लोग आस-पास में बहुत प्यारे-प्यारे शब्द बोलते हैं, "हिरण्यकशिपु तुम शांत हो जाओ।" इवन उनकी पत्नी भी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, ये सब उनके दिमाग में होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु या फिर प्रेगनेंसी आगे बताएँगे आई थिंक, है ना? हिरण्यकशिपु जो है वो बोलते हैं कि मेरी प्रिय माँ, मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ, मेरी प्यारी नेफ्यू, तुम लोग लैमेंट मत करो, इतना रो मत, यहाँ पर तुम्हारे आगे एक वीर ने अब शरीर छोड़ा है, वीर गद्दी प्राप्त हुई है उसे। हालाँकि भगवान ने मारा है तो नेचुरल सी बात है, भगवान ना उनको डायरेक्ट भगवान वैकुंठ प्रदान करते हैं। मेरी प्यारी माँ एक रेस्टोरेंट में या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे ठंडा पानी पीना होता है, बहुत सारे ट्रैवलर्स इकट्ठे आते हैं, पानी पीते हैं, फिर वो अपनी-अपनी जगह चले जाते हैं। उसी तरीके से जीवात्मा जो है, हम सब एक परिवार में आए हैं, फिर समय पूरा हो जाएगा तो हम सब अलग-अलग हो जाएँगे। ये फिलॉसफी भी हमने डिस्कस कर ली थी। थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आई थिंक हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था या नहीं गया था? यमराज भी आ गया था अगर आपको याद हो तो, है ना? हाँ, तो यमराज भी आ गए थे, यमराज ने भी आकर के बोले यार हुआ क्या है? इतने ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ से चलते हैं, तो नारद मुनि भी वहाँ पे आते हैं। नारद मुनि जो हैं वो दीति को, जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की माता होती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और धीरे-धीरे क्या है कि वो थोड़ा शांत हो जाती है। वो भूल जाती है उस ग्रीफ को। लेकिन अभी जो है हिरण्याक्ष जो है वो अब प्लान बना रहा है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वो प्लान बनाता है कि मुझे इम्मॉर्टल होना है, मैं तो कभी भी नहीं मरूँगा। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अब ना ऐसा चाहता है कि वो कैसे भी करके हराया ना जा सके, उसको कोई नहीं हरा सके। जिस तरीके से हिरण्याक्ष के साथ हुआ, अब वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्क्यूरेबल बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो कभी बूढ़ा ना हो, उसके शरीर का नाश ना हो, उसे कोई मार ना सके। इस तरीके की चीज़ जो है हिरण्यकशिपु के माइंड में आती है और वो सारी की सारी जो योगिक पावर्स हैं, मतलब ऐसा कि बस वो इमेजिन करे कि मुझे ऐसा महल चाहिए, वैसा महल खड़ा हो जाए। वो इमेजिन करे कि मुझे इतने राक्षस खड़े करने हैं, वो फटाफट से मतलब सब वैसा रेडी हो जाए। तो इस तरीके की कुछ कॉन्शसनेस जो है, फिलहाल हिरण्याक्ष की हो चुकी है और फिर वो मंदराचल पर्वत पे चढ़ने लगता है। मंदराचल पर्वत पे चढ़ता है और अपना जो पैर का अंगूठा होता है, उसको ज़मीन पे रखता है, पूरा हाथ ऊपर कर लेता है ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं परफेक्शन अटेन करूँगा और मैं किनको बुलाऊँगा? मैं ब्रह्मा जी को बुलाऊँगा। ब्रह्मा जी ने ही विष्णु जी को बुलाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा हिरण्यकशिपु सोचता था। उनको लगता था कि ब्रह्मा जी जो है वो सुप्रीम लॉर्ड है, उसके दिमाग में ये मेंटालिटी थी, है ना? तो ऐसे बताते हैं कि उसके सिर के जितने भी बाल थे, उसमें इतना तेज बढ़ने लग जाता है और सिर से इतना रोशनी निकलने लगती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पूरे जितने भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें इतनी गर्मी होने लग जाती है
हालत खराब हो जाती है। तो हिरण्यकशिपु की इतनी ऑस्टेरिटीज़ के बाद ऐसे बताते हैं कि उनका जो सिर है, उस सिर में इतना ताप बढ़ जाता है और पूरे आसमान में अंधकार छा जाता है, धुआँ ही धुआँ हो जाता है। और इस कारण ऐसा होता है कि जितने भी ऊपर के स्वर्ग हैं और नीचे के नर्क हैं, उन सबको बहुत गर्मी लगने लगती है, वो बहुत तपते हैं। इस तरीके की एक फ़ेज़ आती है, ध्रुव महाराज भी जब तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी और इनमें बहुत फ़र्क है। वो कुछ मटेरियल डेज़िग्नेशन के लिए कर रहे हैं और वो कृष्ण प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो इतनी ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, तो जितने भी जो नदियाँ हैं और महासागर है, उसमें पानी ऐसे ज़ोर-ज़ोर से एजिटेट करने लगता है और जो पूरी पृथ्वी की जो सतह है, उसमें ना कंपन होने लग जाता है, बहुत ट्रेम्बल करने लग जाती हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगते हैं। ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे ग्रह तो धम करके नीचे गिरने लग जाते हैं। जो चाँद पूरे वो है ना स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं, वो सारे नीचे गिरने लग जाते हैं। सब कुछ इधर-उधर होने लग गया, इतना हाहाकार हो गया था। ऐसी कंडीशन होने के बाद क्या हुआ कि जितने भी देवी-देवता हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाने लगते हैं और वो इतने डर जाते हैं, बोलते हैं, "ओ क्रिएटर, ओ लॉर्ड ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स, इस संसार के आप पिता हैं, ना मालिक हैं, आप हिरण्यकशिपु को जाकर के रोकिए, इस ये अगर इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएँगे? इसीलिए हम आपके प्लैनेट पे आते हैं।" तो ब्रह्मा जी एकदम से यूँ हो जाते हैं, बोले, "यार, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो?" क्योंकि ब्रह्मा जी अपने लाइफ में चिल है। इस चीज़ को समझिएगा कि जो पृथ्वी लोक है, उसके नीचे सारे नर्क हैं। नर्क पृथ्वी में और नर्क में थोड़ा-सा गैप ज़्यादा है। फिर नर्क है, सबसे नीचे वाला नर्क बहुत दूर है। उसी तरीके से जितने भी स्वर्ग हैं, उसमें जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक इंद्रलोक के बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे है। तो ब्रह्मा जी को इतना ताप वगैरह कुछ उन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है। हालाँकि मनन चिंतन में था, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे एक्ट करे, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है, हिरण्यकशिपु ने क्या करा। तो सब बोलते हैं कि ओ चीफ इंजीनियर, ओ चीफ ऑफ दिस यूनिवर्स, आप प्लीज अगर प्रॉपरली सोचें तो ये डिस्टरबेंसेस बंद बंद करवा दीजिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा संसार नष्ट होने में क्षण भर भी बाकी नहीं रह जाएगा। हिरण्यकशिपु ने इतनी खतरनाक ऑस्टेरिटी कर दी है, शायद हो सकता है आपको उसका प्लान अननोन हो। अब ब्रह्मा जी के साथ ऐसा होता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे सब पता है ये क्या करने वाला है, मुझे सब पता है ये क्या चाहता है ना? ठीक है, लेकिन अगर अब वो मेरे से माँग ही रहा है, मतलब इतनी तपस्या करके मुझे बुला ही रहा है, मुझे पता है वो क्या माँगने वाला है। तो वो यूँ बोलते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है इतने-इतने युगों में, इतने-इतने बर्थ्स के बाद कि कोई इतनी खतरनाक तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी भी थोड़े डरे हुए होते हैं, बोले कैसे जाऊँ? पर फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही क्या होता है कि हल्की सी भी हलचल होती है ना स्वर्ग में, तो सबसे पहले डर ना इंद्र को लगता है। ब्रह्मा जी को कभी कोई डर नहीं लगता, इंद्र को अपनी पोज़ीशन का, क्योंकि वो देवताओं का राजा है ना, तो उसको सबसे पहले डर लगता है। तो ब्रह्मा जी को वो थोड़ा प्लीज़ करते हैं और अपनी थोड़ी विनतियाँ करते हैं। तो हम थोड़ा इसको स्किप करते हैं। अ, इंद्र और समस्त देवी-देवता ऐसे बोलते हैं, "ओ ब्रह्मा, आपका जो पोज़ीशन है इस संसार में वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, स्पेशली गायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कल्चर, गौ रक्षा, ये हमेशा ग्लोरीफाई करी जा सकती है, आपके ही कारण ये सब कुछ है। जितने भी मटेरियल हैप्पीनेस है, जितनी भी ओपुलेंसेस हैं, जितना भी शुभ कार्य होता है, वो सब आपकी ही कृपा से होता है। लेकिन अगर हिरण्यकशिपु इस चीज़ की जगह ले लेता है, तो सब कुछ वापस से हम खो देंगे। तो अब ब्रह्मा जी जो हैं, वो भृगु मुनि, दक्ष प्रजापति और जो अन्य साधु संत हैं, वो सब जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास मंदराचल पर्वत में। और ब्रह्मा जी जाते हैं एक स्वान में। स्वान समझते हैं ना, एक बर्ड होती है, उसमें जाते हैं। सबसे पहले जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें हिरण्यकशिपु नज़र नहीं आता, क्योंकि हिरण्यकशिपु का बॉडी जो है, पूरा का पूरा शरीर जो है, वो चींटियों से पूरा भर चुका होता है ऊपर से नीचे तक, है ना? और उस चींटियों के ऊपर घास आ रखी होती है, तो हिरण्यकशिपु नज़र ही नहीं आता। बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं,
है ना? वो पूरा का पूरा जगह-जगह उनके शरीर पे लग चुकी हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत लंबे समय तक तपस्या करी, 36,000 साल बताते हैं, तो ऐसा होता है कि उनकी पूरी की पूरी स्किन पे मतलब स्किन तो गायब हो जाती है, सिर्फ़ हड्डियाँ-हड्डियाँ ऑलमोस्ट रह जाती है और वहाँ पे खून है, उसको चींटियाँ चूस रही है, खून चूस रही है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अब ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बहुत स्माइल करते हैं, जेन्युइन स्माइल और वो कहते हैं, "ओ कश्यप मुनि, हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठो। तुम्हारे पास सारा का सारा फॉर्च्यून आ चुका है।" हाँ, ब्रह्मा जी यहाँ तो बोल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में ब्रह्मा जी के कहने का ये भी तात्पर्य है, तुम्हारा फॉर्च्यून आ चुका है, तुम्हारी मुक्ति का समय बहुत जल्दी आ रहा है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी भगवान आएँगे। है ना? लेकिन वो बोलते हैं कि तुम परफेक्ट हो तुम्हारी परफॉर्मेंस में, तुमने ऐसी तपस्या करी है जो कोई नहीं कर सकता, माँगो तुम्हारी क्या इच्छा है? इस प्रकार से वो बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चकित हूँ, तुमने किस तरीके की तपस्या करी है। तुम्हें इतना सारा चींटियों ने कि वो लटों ने इतना खा लिया है जगह-जगह से। तुम्हारी पूरी जो हड्डियाँ हैं वो नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट प्राण जा चुके हैं। इट इज़ वंडरफुल तुम फिर भी तपस्या में वहाँ पर हो। 1 मिनट रुकिएगा माताजी। हरे कृष्णा। ऑलराइट तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ तक कि जो बड़े-बड़े साधु संत हैं, चाहे भृगु मुनि ही क्यों ना हो, वो भी इस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते थे जिस तरीके से और ना फ्यूचर में कोई कर पाएगा जिस तरीके से तुमने करी है। इन तीनों लोकों में कोई इस तरीके का नहीं है जो बिना पानी के भी रह सके। इस तरीके से ब्रह्मा जी बोलते हैं, "दीति पुत्र, तुम्हारा डिटर्मिनेशन और ये तपस्या करना और जो भी तुमने कुछ करा है, ये इवन बड़े-बड़े साधु संत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है।" इस तरीके से ब्रह्मा जी कहते हैं असुरों में श्रेष्ठ। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। बोले ओ बेस्ट ऑफ असुराज, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम माँगो तुम्हें क्या माँगना है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को भली-भाँति पूर्ण करूँगा। हाँ, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल एकदम वो मामूली मनुष्य की तरह नहीं हो, है ना? और तुम देवी-देवताओं से भी मतलब अलग हो, तो वो ऐसी तपस्या कर डाली जो नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। तो नारद मुनि इतना सब बोलने के बाद हिरण्यकशिपु को उनके पास एक कुछ पॉट होता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, कमंडलू होता है ना? उसमें से जल छिड़कते हैं हिरण्यकशिपु पे और हिरण्यकशिपु एकदम से जवान हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। फिर वो छिड़कते हैं तो वो मतलब इनफैलिबल हो जाता है। अब ब्रह्मा जी तो कैसे इनफैलिबल मतलब होता है कोई मरेगा नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी जब खुद ही कुछ समय बाद उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान दे सके। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इनफैलिबल का मतलब है लंबे समय तक आप शरीर नहीं छोड़ोगे और वो कमंडलू से ऐसे जल छिड़कते जा रहे हैं और जितनी भी चींटियां वगैरह थी वो सारा शरीर वापस सही हो जाता है, बैम्बू वगैरह सब हो जाती है और हिरण्यकशिपु एकदम से बहुत पावरफुल है। अगर आपने मूवी में देखा होगा तो आपको नजर नजर आएगा, बोले एकदम से ऐसे पूरा 360 डिग्री में ऐसे खतरनाक तरीके से दिखाया है। जैसे ही इस तरीके से ब्रह्मा जी ने करा, पूरा का पूरा ऐसे यूँ बाजुएँ वग़ैरह यूँ और फिर इस तरीके से वो पावर दिखाने लग गया हिरण्यकशिपु। और उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई कि वो जिस पर्वत पे खड़ा था, वो पर्वत तड़कने लग गई थी, ब्रेक होने लग गई, है ना? उसी तरीके से बताते हैं कि उसके शरीर में इतना एनर्जी आ गया, इतनी बॉडी लस्टर आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे पिघलता हुआ सोना है, उस तरीके से उसका शरीर चमकता है और वो एक जवान व्यक्ति की तरह वापस दिखने लग जाता है। अब ब्रह्मा जी जो है आसमान में ही है अपने स्वान पे ही और हिरण्यकशिपु बहुत प्लीज्ड हैं इमीडिएटली बिकॉज़ अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे दंडवत मारा किसको? ब्रह्मा जी को और अपना प्रणाम बोला, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब ये वाले दंडवत में और जो दंडवत हम देवी-देवताओं को करते हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है।
ये मटेरियल ऑप्युलेशन मांगने के लिए हिरण्यकशिपु ने दंडवत करा है, लेकिन अगर हम किन्हीं देवी देवता को दंडवत करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही प्रार्थना होता है कि आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, है ना। तो यहाँ पे मोटो ही काफी डिफरेंट है। फिर जैसे ही वो उठते हैं जमीन से और ब्रह्मा जी को देखते हैं उनके सामने, और जितने भी बोलते ना ऐसे आंखों में आंसू भी होते हैं कि पता नहीं क्या फीलिंग वाले आंसू हैं। प्रभुपाद जी ने इसमें कुछ पर्पट नहीं दिया है। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा होता है और बहुत हम्बल मूड होता है। ये सब टेम्परेरीली हुआ है। ऐसा होता है ना, जैसे इसको ऐसे समझिएगा जैसे ना मुझे बहुत लंबे समय से एक कार खरीदनी थी, बोले कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए। अब मेरे 2-3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करने के बाद मेरे पास कार आ जाती है, तो कुछ समय के लिए टेम्पररली मेरे अंदर क्या होगा, एक अच्छा गुण आएगा, हम्बलनेस। अब मेरे पास कार अब मेरे पास कार आ गई है। लेकिन 2-4 दिन बाद वो असर निकल जाएगा। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल एकदम बोलते ना फ्लैटरिंग वॉइस में, ऐसे आवाज ना ऐसी टूटती टूटती आ रही है, जैसे रोते रोते बोलते हैं ना, उस तरीके से वो बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ओ ब्रह्मा, आप तो सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के वो हैं, राजा हैं। ये तीनों गुणों ने आपका शरण लिया हुआ है। अब ब्रह्मा जी थोड़े कंफ्यूज हैं, बोले तीनों गुणों ने कैसे शरण लिया, मेरा डिपार्टमेंट तो सिर्फ रजोगुण का ही था ना। तो वो इतना कुछ बोलते हैं ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, आप परम भगवान हैं, है ना। ब्रह्मा जी आप तो परम ही हैं, आपने पूरा का पूरा संसार की निर्माण करा है, इस तरीके से हिरण्यकशिपु बोलते हैं। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, बोले यार मैं क्या करूं इसका, उसको पता नहीं है कि दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कोई और है, आपसे कुछ अलग नहीं है, ये सब कुछ आपका ही क्रिएशन है, ये सब कुछ आपका ही शरीर है। इस तरीके से पूरा ज्ञान जो है, मतलब पूरा का पूरा जो वैदिक नॉलेज है वो आपके अंदर से आता है। इतना इतना तारीफ ना ब्रह्मा जी बोले ठीक है, बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोल रहे हैं आप ही परमात्मा हैं आप ही ब्रह्मांड हैं, आप ही परम भगवान हैं, आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं। ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने बोला, आपको कोई मार नहीं सकता कोई। अब यहाँ पर ना इतनी तारीफ करने के बाद कि बोले ब्रह्मा जी आप सुप्रीम है, आपका कोई नाश नहीं कर सकता। अब ना हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी तारीफ करी, और तारीफ करने के बाद उसका हम्बल मूड डाउन जाता है, और फिर उसके बाद वो मांगना शुरू करता है। वो बोलता है, ओ माय लॉर्ड, ओ बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ बेनेडिक्शन, if you kindly grant me the benediction I desire, let me not meet death from any of the living entities created by you. ब्रह्मा जी से वो बोलते हैं, हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर आप मुझे ये वरदान दे दें, तो मुझे ये वरदान प्रदान करें कि मैं कभी भी किसी भी जीव से नहीं मरूं इस संसार में जो आपके द्वारा क्रिएटेड है। अब जब उसने ये चीज बोली तो उसको क्या लगता था, उसको लगता था कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कौन है, ब्रह्मा। इस संसार में यही दिक्कत है, बहुत सारे जो असुर हैं, भक्तों को हटा दें तो असुर हैं या नॉर्मल मनुष्य हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग या नर्क जानते हैं, उनको भगवान के धाम के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे हिरण्यकशिपु के साथ भी सेम सीन चल रहा है। उसको लगता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ब्रह्मा जी है। बोला ब्रह्मा जी आपके द्वारा क्रिएटेड जितने भी जीव हैं, कोई भी मुझे ना मार पाए, कोई मुझे घर के अंदर ना मार पाए, कोई मुझे घर के बाहर ना मार पाए, कोई मुझे दिन में ना मार पाए, कोई मुझे रात में ना मार पाए, कोई मुझे जमीन पे ना मार पाए, ना ही आसमान में मार पाए। कोई भी अस्त्र शस्त्र से, कोई इंसान से, कोई जानवर से मैं नहीं मरूं, इस तरीके से वो कहते हैं। और कहते हैं कि कोई भी मुझे ना मार पाए, ना मैं किसी जीवित से मरूं, ना किसी मृत से मरूं, किसी देवी देवता से नहीं मरूं, किसी राक्षस से नहीं मरूं, किसी सांप से नहीं मरूं, किसी नर्क के किसी जीव से नहीं मरूं, कोई लोअर प्लैनेट के भी जीवों से नहीं मरूं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो, कोई मुझे ना मार सके, मैं कोई भी लड़ाई ना हारूं, मुझे ऐसा बेनेडिक्शन दीजिए
मेरे आगे मेरा कोई विरोधी ना हो, ऐसा ला करके दीजिए, है ना? मुझे सारी की सारी मिस्टिक पावर्स दे दीजिए, जो योगी लोग होते हैं, बहुत सारा योग करके लेते हैं, लेकिन मुझे वो आप ऐसे ही दे दीजिए। मेरी तपस्या करिए ना, मुझे दे दीजिए। अब ना नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इतना ज़्यादा तपस्या से सैटिस्फाइड थे हिरण्यकशिपु के, जो कोई भी नॉर्मल कर ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसे ग्रांट करा, बोला ठीक है, इफ यू वांट आई विल अलाउ। तो लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हें ये वरदान सब दे रहा हूँ, है ना? ये जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये स्टॉक में नहीं है, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं वो इनफैलिबल बेनेडिक्शंस देते हैं, मतलब आप कभी नहीं मरोगे, ऐसा वाला। अब सारे के सारे देवी देवता जो हैं वो जाने लगते हैं वहां से, और हिरण्यकशिपु जो है अब अपने भाई की मृत्यु के लिए जो प्लान बना करके बैठा है, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु से बहुत ज्यादा एनवियस है, जलता है, वो उसके अंदर बहुत घृणा भरी पड़ी है। तो अब वो सोचता है कि अब तो मैंने कर ही लिया है, अब ये ऊपर का लोक, ये पृथ्वी लोक, ये नर्क में सब जगह, चाहे गंधर्व हो, मनुष्य हो, गरुड़ हो, है ना, जितने भी सांप हो, सिद्धास हो, चरनाज हो, विद्याधराज हो, जितने भी बड़े बड़े साधु संत हो, चाहे यमराज हो, यक्षास हो, राक्षस हो, मनु हो, पिशाच हो, या उनके मास्टर के भी मास्टर हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, अब कोई भी मुझे मार नहीं सकता। तो डर डर रहेगा? डर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। जब आपको पता चले कि आप एग्जाम में फेल ही नहीं करोगे, तो आप एग्जाम में पढ़ाई भी क्यों करोगे, और आपको ना कोई डर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ हो गया। अब ऐसा कौन सा ऑपुलेंस है जो नहीं होता? सारा का सारा ऑपुलेंस हो गया। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग में रहना शुरू करा, इमीडिएटली वो सबसे पहले स्वर्ग में गया, क्योंकि उसकी पत्नी कयातु उसको लेकर के इंद्र चला गया था। बोले मैं मारूंगा, मुझे चिंता ना हिरण्यकशिपु की नहीं है, मुझे चिंता हिरण्यकशिपु के पत्नी के गर्भ में, कयातु के गर्भ में जो जीव पल रहा है उसकी है, क्योंकि उसमें तो प्रहलाद महाराज है, लेकिन इंद्र को क्या पता, है ना? लेकिन वो उठा करके लेके जा रहा होता है, बीच में नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं अरे इंद्र तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम छोड़ो, मैं इसको लेकर के जाता हूँ, मैं ऐसे हरी कथा सुनाऊंगा, है ना? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हिरण्यकशिपु जा करके नंद गार्डन करके एक बहुत ही फेमस गार्डन होता है, वहां पे रहना शुरू करते हैं, और वहां पे इंजॉय करते हैं जितने भी देवी देवता, तो ये वहां पर रहना शुरू करते हैं। सबसे मतलब इंद्रदेव के पास ना बहुत सारे महल होते हैं, तो इंद्रदेव का सबसे ऑप्युलेंट महल जो होता है, वहां पे जा करके हिरण्यकशिपु ने रहना स्टार्ट करा, और उन्हें बोला आज से स्वर्ग का राजा मैं हूं, इंद्र यू बाउ डाउन टू मी, इंद्र तुम मेरे आगे आकर के प्रणाम करो। और विश्वकर्मा ने, जो देवी देवताओं के आर्किटेक्ट है, उन्होंने खुद ने ये पूरा का पूरा महल बनाया था, सब कुछ बनाया था। लेकिन अब ऐसा होता है कि वहां पे रहता कौन है? अब वहां पे हिरण्यकशिपु रह रहा है। ऐसे बताते हैं कि इंद्र की जो महल की सीढ़ियां थी ना, वो कोरल की बनी हुई थी, एमरल्ड्स लगे हुए थे उसमें, बहुत ही मतलब, और दीवारें भी जो है उसमें क्रिस्टल्स लगी हुई थी, वैदुर्य स्टोन्स कॉलम्स में लगे हुए थे, कॉलम समझते ना, खंभों में। वो सारा का सारा आप किसके अंडर में आ रहा है? सारा का सारा हिरण्यकशिपु के अंडर में। अब यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, ऐसे बताते हैं कि जितनी भी सीट्स हैं, जैसे जो राजगद्दियां हैं, उसमें रूबीज लगी हुई थी। जितनी भी लेडीज थी स्वर्ग के महल के अंदर, उनके इतने सुंदर सुंदर दांत थे, इतने सुंदर चेहरे थे, और वो ऐसे चल करके आती थी, तो उनके पैरों के घुंघरू टिंग 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 बजते थे, और पूरा का पूरा जो जमीन है, मतलब जिधर आप चल करके जाओगे तो आपको अपनी परछाई दिखेगी एग्जैक्टली सेम, जैसे कांच लगा हुआ, इतनी सफाई।
तो इतना ज्यादा ऑप्यूलेंस वहां पे होता है। अब हिरण्यकशिपु ने ऐसा सिचुएशन ले आया था कि सारे के सारे समस्त देवी देवता ऐसी जगह में एक एक सीढ़ियों पे बिठा दिया था इंद्र ने। मतलब सॉरी, हिरण्यकशिपु ने इंद्र को और समस्त देवी देवताओं को, और वहां से वो प्रणाम करते थे। हिरण्यकशिपु हमेशा नशे में रहता, उसके शरीर से वाइन की स्मेल आती, लिकर की स्मेल आती, उसकी आईज इतनी कॉपरी हो गई थी। और इतना मतलब ऐसा होता है कि इतना पाप करना उसने शुरू कर दिया था। सिर्फ भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को छोड़ करके सारे के सारे जितने भी जीव हैं वो आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, हिरण्यकशिपु ही भगवान। ये जो डायलॉग मूवी में डाला है ना कि रियलिटी है, संस्कृत में इसका वर्स दिया हुआ है। तो वो ये बोलता था कि हिरण्यकशिपु ही भगवान, सोलो बोलो सब, सब जगह एक ही गुणगान, हिरण्यकशिपु ही भगवान, लाइक दैट। तो युधिष्ठिर महाराज ना ऐसे बोलते हैं कि इतनी सी पावर से हिरण्यकशिपु इंद्र का राजा बन गया, है ना। ये तो अलग ही चीज हो गई। तो अब यहाँ पे बोलते हैं, तो हिरण्यकशिपु ने यहाँ पे सारे के सारे देवी देवताओं को नचा के रखा हुआ है। इतना ज्यादा डर था हिरण्यकशिपु का कि यहाँ पे बताते हैं कि पृथ्वी पर जो सातों आइलैंड्स हैं, जो सात द्वीप बोलते हैं, है ना, उन पे पूरा कब्जा। और जितने भी ग्रेन्स होती थी, मतलब खाने की चीजें होती थी, वो बिना फ्लो होकर के आती थी। और जितनी भी गायें हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत फिलोसफी है, ठीक है, तो हम इसको वो करेंगे। तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि पृथ्वी पर ना बहुत खाने के लिए हुआ करता था और अनलिमिटेड दूध की सप्लाई होती थी। आज के टाइम पे ये कम होता जा रहा है। ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी पे ऐसा माहौल हुआ करता था जहां पर लहरें आया करती थी नदी की। वो पानी डायरेक्ट उठा करके आप पी सकते हो। आज के टाइम पे हम कोई नदी का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते, इतना पोल्यूटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन दिए हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे सुनिए। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पास पूरा का पूरा पृथ्वी, पृथ्वी का मैं क्या, पृथ्वी भी छोटा नहीं है, स्वर्ग भी कोई छोटा मोटा जगह थोड़ी है। इतना सब कुछ आ जाने के बाद भी इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, इतनी सारी इंद्र की वो आ गई, मतलब बोलते हैं ना, इतनी सारी अप्सराएं उसके आगे पीछे नाच रही है, इतना नशा कर रहा है, पर फिर भी इन मतलब हिरण्यकशिपु क्या है, बहुत डिससैटिस्फाइड है। क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का दास है। यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं ये श्लोका पढ़ देती हूँ। सह इथम जिता को एकरत विषयान प्रियान यथा उपाजसो संभुंजाना अत्र पयत अजिग इंद्रिय। क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को हार चुका है। हिरण्यकशिपु को, मतलब आप सोच करके देखो, अगर हमें ना यूं बोल दिया जाए कि आज ना आपको अनलिमिटेड वाईफाई मिलेगा, एचडी क्वालिटी में, आपको जो चलाना है, आपका नेटफ्लिक्स, आपका पूरा और क्या क्या होता है, हॉटस्टार होता है, डिज्नी होता है, ये सब आपको फ्री मिलेगा, आप जो चाहो वो चला करके देख सकते हो। तो हम ना इतना ज्यादा पूरे दिन हो सकता है मूवी वगैरह प्ले कर लें, लेकिन शाम तक आते आते हम फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करा। लेकिन वहीं पर जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं और एक कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु बहुत लंबा समय गुजार लिया, सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिया, शास्त्र में जो लिखा हुआ था वो तो उसने सब भंग किया, है ना। हाँ, इवन ऐसे बताते हैं कि इसको हिरण्यकशिपु बनने का ही मौका क्यों मिला,
क्योंकि 4 कुमार जो बहुत ही महान ब्राह्मण हैं, उनके प्रति इसने वैष्णव अपराध करा था। एक स्टोरी तो सिर्फ ये आती है कि हिरण्यकशिपु को मन था भगवान से लड़ने का, है ना? और एक साइड इसका दूसरा ये भी है कि वही वैष्णव अपराध करा था। तो जितने भी अलग-अलग लोगों के जो रूलर्स थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे हिरण्यकशिपु से। इतना डरते थे, जैसे ही निकले तो यूँ ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता था और इतना डिस्टर्ब्ड रहते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था। तो उनके पास एक ही शेल्टर मात्र रह गया था, वो रह गया था भगवान विष्णु का। तो वो एक ही चीज़ करते थे, लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑनटू दैट डायरेक्शन वेयर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज सिचुएटेड। तो वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु ना उस डायरेक्शन में है, हम इधर प्रणाम करेंगे। कभी-कभार ये चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो, है ना? और कार्तिक मास चल रहा हो, जैसे भी चतुर्मास चल रहा है, तो आपको प्रणाम का कुछ नियम रखना चाहिए कि मैं दिन में 7 बार या 11 बार प्रणाम करूँगी। और कभी ऐसा हो कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आपको पता रहे कि मंदिर इस डायरेक्शन में है, तो उधर से आप वैसे प्रणाम कर सकते हैं। तो ये वही कर रहे थे कि हम प्रणाम करते हैं। तो ये लोग क्या करना शुरू करते हैं, ये बोलते हैं कि बिना सोए अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए अपनी पूरा ध्यान जो है ऋषिकेश पे लगाते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज आओ, भगवान आकर के मदद करो, हिरण्यकशिपु ने बहुत बवाल मचा रखा है, हम बहुत डरे बैठे हैं। और फिर एक आवाज वाइब्रेट होती है, वहां पे एक गूंज सुनाई देती है और वो आवाज होती है भगवान की। तो भगवान वहां पे बोलते हैं डू नॉट फियर, भगवान बोल रहे हैं तुम डरो मत, सारा का सारा गुड फॉर्च्यून तुम्हारे पास आएगा, बस तुम मेरे भक्त बने रहो, है ना? बिकम माई डिवोटीज, मेरी कथा सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है ना? और मुझे बहुत सारा जो प्रार्थनाएं करते हो वो करते रहो। मुझे सब पता है हिरण्यकशिपु की एक्टिविटी के बारे में, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन सारी की सारी समस्याओं का हल जरूर से होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इवन देवी देवताओं के भी एनवियस है, मतलब अगर कोई इंद्र के, चंद्र के, वरुण के, इन सब के भी एनवियस है, तो फॉर श्योर भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो फिर भगवान डेफिनेटली यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? जो ऐसा कर रहे हैं उनका नाश होगा ही सरी। तो हिरण्यकशिपु जो है, जब प्रहलाद महाराज को टीस करेगा, जो भगवान का परम भक्त है, तो आपको क्या लगता है कि भगवान छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो नारद मुनि जो है वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जब परम भगवान, सबके परम गुरु, वो जब देवी देवताओं को बचाने आएंगे, उनको रक्षा करेंगे, तो हिरण्यकशिपु तो प्रैक्टिकली डेड होगा। लेकिन ये तो होना ही है, लेकिन जब भगवान ये देखेंगे यही चीजें जब प्रहलाद के साथ होगी, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकशिपु के पास 4 बच्चे थे, इसको ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकशिपु के पास 4 वेल क्वालिफाइड पुत्र थे, जिनमें से एक जो है प्रहलाद था। हिरण्यकशिपु की एक ही संतान दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं है, उसके 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आएगा आगे। उनका बहुत ही डिवाइन क्वालिटीज था, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, और वो बहुत डिटरमाइंड थे विष्णु भक्ति में। उनका इंद्रियों पे कंट्रोल, एंड वो अपने हृदय में परमात्मा भगवान कृष्ण को महसूस कर सकते थे, ये उनके अंदर था, है ना? सबको रिस्पेक्ट करना और सबके आगे ऐसे बिहेव करना जैसे वो एक मीनियल सर्वेंट है सबके। इवन अगर
उनके पिताजी के कोई नौकर भी हैं, जो सिर्फ़ एक डोर कीपर ही हैं, जो हो सकता है कि अ, बहुत छोटा-सा तुच्छ काम करते हैं या अगर कोई नाली साफ करने वाला हुआ, ऐसे को भी प्रहलाद महाराज बड़ा सम्मान देते थे। तो उनके अंदर एक नेचुरल चीज़ था कि वेदर अ ब्राह्मणा और अ शूद्रा, मैं बराबर उसको सम्मान दूँगा, है ना? और ऐसे बोलते हैं कि उनके अंदर कोई प्राइड नहीं था कि मैं असुरों के राजा हिरण्यकशिपु, जो फिलहाल के लिए टेम्परेरी भगवान हैं, उसका पुत्र हूँ। उनके अंदर ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, बहुत सुंदर था उनके अंदर, बहुत सारी दिव्य क्वालिटीज़ थी, बट स्टिल ही वाज़ वेरी सिंसियर डिवोटी, ना? तो प्रहलाद महाराज एक ऐसे परिवार में आते हैं जो असुरों का कुल होता है। वो खुद असुर नहीं होते हैं, वो खुद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। बाकी असुरों की तरह उनके हृदय में कोई द्वेष, कोई एनवी नहीं है वैष्णवों के लिए। वो कोई एजिटेटेड नहीं है। जब जैसे हमारे लाइफ में हल्की-सी टेंशन आती है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। बोले, अब तो गए काम से। मेरी बात मानी, क्यों नहीं मानी? लेकिन ऐसा कभी भी प्रहलाद महाराज के साथ नहीं हुआ। कभी-कभार ना कुछ भक्त ना ऐसे मैसेज करके बोलते हैं, एक बार एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि मुझे मेल्स आती हैं, जिस मेल्स में ऐसे लिखा हुआ होता है, प्रभु माय लाइफ इज़ जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज। मेरे लाइफ में इतना ट्रबल है, मेरी फैमिली ना हिरण्यकशिपु की तरह हो रखी है। इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आई थिंक अब तो ये किसी को डाउट नहीं रह गया होगा कि ऐसा कहीं से कहीं तक हमारे लाइफ में कोई ट्रबल हो ही नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज एक बहुत ही विविड एग्जाम्पल है। उन्होंने किस तरीके से अपने सेंसेस कंट्रोल करे हैं, किस तरीके से उन्होंने बोलते हैं ना स्थिरता में रह करके इतनी गंभीर परिस्थिति में भी डिटरमाइंड रहे हैं और उनके अंदर कोई लस्टी डिजायर्स नहीं है। लस्ट का मतलब काम कि भाई मैं भी इसे भोग लूं, बहुत सुंदर महल है, इतना ऑपुलेंस मिलने के बाद हिरण्यकशिपु का बेटा, उसके पास कोई कमी हो सकती है क्या? वो चाहता तो आराम से सब एंजॉय करता, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ करा? उन्होंने भगवान विष्णु का भक्त होना चूज़ करा। प्रहलाद महाराज के पास सारी की सारी दिव्य क्वालिटीज़ बताते हैं। उनको इतनी अच्छी इस तरीके से जो बड़े-बड़े वैष्णव हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं और करते रहेंगे, है ना? बड़े-बड़े साधु संत, उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं और हमेशा भगवान के हृदय में वो होते हैं, है ना? जब भक्तों का नाम आता है, भगवान की लिस्ट बनती है ना, तो उसमें प्रहलाद महाराज का नाम ज़रूर आता है। यं साधु गता सदासि ऋवापवोऽपि प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृश। यहाँ पे बोल रहे हैं, कैसी भी असेंबली हो, जहाँ पर साधु संत बैठ कर के डिस्कोर्सेस दे रहे हों, ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल नहीं दिया जाए। ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है कि प्रहलाद महाराज के बारे में तो बताते ही हैं। अनफ्लिंचिंग फेथ जो है प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति, थोड़ा इसको आगे चलते हैं। अब प्रहलाद महाराज के बचपन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग 10 मिनट और ले सकते हैं। ऑलराइट। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही जो बच्चे करते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ें, लाइक मार्बल से खेलना या पकड़म-पकड़ाई खेलना या चॉकलेट्स में इंटरेस्ट होना, ऐसा कहीं से कहीं तक प्रहलाद महाराज को नहीं था। प्रहलाद महाराज बहुत ही साइलेंट होते थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर बोलना नहीं फालतू का। ये बहुत अच्छा तरीका है। मतलब अगर आपको बचना है ना अ, जगत वार्ता से, आप नहीं चाहते कि सब आपको परेशान करें और आपसे मुंडेन टॉक्स करें, आप उनके आगे ऐसा दिखाओ कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, आपसे कोई बकवास करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी अपने एग्ज़ाम्पल से बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो भी एकदम साइलेंट रहते थे, डल रहते थे और उनका माइंड जो है इंटरनली कृष्णा कॉन्शियस होता था। हमेशा उनका माइंड जो है वो बस कृष्ण में ही रहता था। उनका माइंड कभी भी मटेरियल कॉन्शियसनेस या फिर सेंस ग्रैटिफिकेशन की तरफ कभी गया ही नहीं।
तो ऐसे बताते हैं कि प्रहलाद महाराज एक अप्रूव्ड महाभागवत है। भागवत समझते हैं ना, एक तो जो भागवत मेरे पास है ये ग्रंथ, और एक भागवत होता है व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत में भी महाभागवत है प्रहलाद महाराज, ऑथेंटिक। उनसे अगर किसी ने भागवतम सुन लिया तो वो शुद्ध भक्त है ना। तो प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते थे, हमेशा बस कृष्ण को देखना चाहते थे। मेरे हरि दिखते कैसे हैं, है ना, हमेशा उनके अंदर यही डिजायर रहता था। मेरे हरि की आवाज कैसी है, मेरे हरि बैठते कैसे हैं, है ना। वो जानते नहीं थे कि भगवान कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, या फिर कैसे लेटते हैं, उनको कुछ नहीं पता था। पर ऐसे बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज ना कभी भी अपने शरीर की चिंता नहीं करते थे। उनको ये भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ लेटे हैं, क्या खा रहे हैं। मतलब खाते तो वही फूल पत्ते ही अपनी तरह, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, यही करते थे। और उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना एडवांसमेंट था, इतना ज्यादा आगे थे। तो कभी कभार कृष्ण के बारे में सोचते सोचते रोने लग जाते थे, कभी कभार हंसने लग जाते थे कोई लीला सोच करके, कभी कभार ऐसा होता था बहुत जोर जोर से गाने लगते थे। प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा हुआ करता था। तो प्रहलाद महाराज जो है कभी कभार बहुत एंजाइटी में आ जाते थे कृष्ण को याद करते करते, कभी कभार बहुत शर्मा जाते थे, कभी कभार जोर जोर से नाचने लगते थे, और कभी कभार एक कोने में बैठ करके बस कृष्ण के बारे में सोचते ही रह जाते थे। तो उनको एक वननेस की फील होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान की जितनी भी लीलाएं चल रही है ना, वो मेरे आगे चल रही हैं। और उनको ऐसा लगता था कि ये सारी मेरे आगे, मतलब उनको नजर आती थी अपने आगे, इतना ज्यादा उनका भाव था भगवान के प्रति। कभी कभार उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान के हाथ छू रहे हैं वो, कभी कभार उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा होता है ना कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आंखें बंद कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ करता था कि शरीर पे बाल खड़े हो जाया करते थे भगवान को याद करते करते, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो एसोसिएशन रहा है वो बहुत ही परफेक्ट रहा है। वो डायरेक्ट डायरेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से टच में है। प्रहलाद महाराज कॉन्स्टेंटली भगवान के चरण कमलों में स्थित हैं। उनका शरीर जो है, अगर हम उनके फीचर्स देखें ना, जिस तरीके की वो बिहेवियर करते थे, तो वो परफेक्टली एक्सटेसी में हुआ करते थे। इवन ऐसे बोलते हैं कि धीरे धीरे ऐसा समय आता चला गया कि प्रहलाद महाराज को देखते देखते बहुत लोग प्योर होने लग गए। तो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, आई थिंक नारद मुनि कह रहे थे कि जैसे जैसे प्रहलाद महाराज का ये जो बिहेवियर है ये हिरण्यकशिपु के आगे आने लगा, तो हिरण्यकशिपु धीरे धीरे जो है वो बहुत गुस्से में आने लगा प्रहलाद महाराज को लेकर के। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि साधु संतों में, इवन देवी देवताओं में प्रहलाद बहुत महान है। तो हिरण्यकशिपु कैसे इतनी परेशानी दे पाया प्रहलाद महाराज को, जो तो इतने प्योर और एग्जॉल्टेड सेंट हैं, जो खुद का ही पुत्र है। आप मुझे इस बारे में बताइए। तो नारद मुनि इस बारे में बताएंगे। एक माता और एक पिता, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एक माता और एक पिता जो है हमेशा अपने बच्चे को लेकर के बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा जरूर होता है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बात नहीं माने तो माता पिता गुस्सा होते हैं, लेकिन गुस्सा होने का कारण तो सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर सुधार आए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने तो इतना अच्छे पुत्र को कैसे चैस्टाइज करा, मैं ईगर हूं बिल्कुल जानने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज और एक और सवाल पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना ओबीडियंट चाइल्ड, मतलब अभी मान करके चलिए इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मतलब अगर मुझे पता चले कि हिरण्यकशिपु का 0.1% भी मुझे कोई मेंबर हेटरेट दे रहा है, तो मैं उसको जा करके दंडवत प्रणाम नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि प्रहलाद महाराज का ऐसा बिहेवियर था कि इतना ज्यादा अत्याचार होने पर,
इतना ओबीडियंट चाइल्ड बन करके वो रहते थे, इतना अच्छा बिहेवियर शो करना और फादर को इतना अच्छा रिस्पेक्ट देना। तो मुझे ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आया। प्लीज मेरे डाउट्स क्लियर करिए। तो नारद मुनि यहाँ से, ये हम थोड़ा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ। तो नारद मुनि यूं बोलते हैं, यहाँ पे ये एक लाइन बता करके हम एंड करेंगे। नारद मुनि ऐसा कहते हैं कि जितने भी राक्षस हैं, जिसमें टॉप मोस्ट हिरण्यकशिपु है, शुक्राचार्य उनके गुरु हैं। शुक्राचार्य के दो पुत्र होते हैं, संदा और अमर का। ये हिरण्यकशिपु के पैलेस में रहते थे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज शुक्राचार्य के पुत्रों के एजुकेशन में आने के पहले ही नारद मुनि के द्वारा दिव्य ज्ञान ले चुके थे। तो यहाँ पर ये दिव्य ज्ञान वगैरह कब लिया, ये थोड़ा सा इन्हें सस्पेंस में डाला है, वो आगे जा करके आएगा। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 5th चैप्टर का 2nd नंबर का श्लोका है। यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 7th कैंटो के 2nd चैप्टर से आई थिंक स्टार्ट करा था, है ना। तो अब हम 5th चैप्टर पे आ चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सबको दान।